नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में मौखिक कसौटी इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती हैं, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। तो इस तरह सुबह होते ही वातावरण बड़ा ही मनोहर और सुंदर नजर आता है। प्रश्न 3 कह रहे हैं, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के होते हुए चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते हैं, और अगर यदि चोर भूल से सामान चुरा कर भी ले जा रहे हों तो कुत्ता उनका पीछा करता है, और जहाँ चोरों ने अपना सामान छिपाया होता है कुत्ता मालिक को उस जगह का पता बता देता है। तो इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। तो कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार कहा जाता है। प्रश्न 4 है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव के मार्ग भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब वे एक हो जाती हैं। यानी अलग अलग उद्गम स्थान होने के बावजूद भी जहाँ कहीं से भी नदियाँ निकलती हैं वे सभी अंत में किसी न किसी सागर में मिल जाती हैं और सभी सागरों में मिलकर एक हो जाती हैं। प्रश्न 5 है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो साधु पुरुष सूप जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु व्यक्ति को भी सार युक्त वस्तु यानी अच्छी बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए, अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और निस्सार वस्तु को छोड़ देना चाहिए। यानी कचरे को जिस तरह हम निकाल बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह बुरी गुणों को भी हमें अवगुणों को भी अपनाना नहीं चाहिए, उन्हें भी फेंक देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न किए। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, प्रश्न 3 की निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से खोजिए और उनके अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जल तो पानी, इसका वाक्य है, नर्मदा नदी में पानी का बहाव रहता है। इसी प्रकार अब हमें सूरज, सुबह, खुशबू, खुशी और वन, इनके शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं और इनके अलावा इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो सूरज का रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। सुबह का प्रातःकाल, तो प्रातःकाल में पक्षी चहकते हैं। सुगंध यानी खुशबू यानी सुगंध, तो फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। खुशी यानी आनंद, तो संगीत हमें आनंद देता है। वन यानी जंगल, शेर जंगल का राजा है। तो इस प्रकार हमने समानार्थी शब्दों के अर्थ के अनुसार वाक्य बना लिए हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द पत्तों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं जो कि उलट सुलट कर लिखे गए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। पहला है, सेवक रविशंकर हमारे महाराज मूक थे। तो रविशंकर महाराज हमारे मूक सेवक थे। दूसरा है, राजधानी की है गुजरात गांधीनगर। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तीसरा है, राष्ट्रीय पक्षी और प्राणी हमारा मोर, बाघ राष्ट्रीय। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय प्राणी हैं। चौथा है, 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था जन्म हुआ पोरबंदर में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इसी प्रकार यहाँ हमने इन शब्दों को उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बना लिए हैं। अब प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि अमित को बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो देखिए, बिजली का करंट लगता है तो हमारा शरीर नीला पड़ जाता है और हम जीवित न रह सकें, ऐसी संभावनाएं भी होती हैं।
तो जब भी किसी को भी बिजली का करंट लगे तो हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए कि विद्युत संबंधी कार्य खुद न करके कारीगर से कराने चाहिए। स्वयं कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच यानी बिजली के उपकरणों को कभी नहीं अड़ना चाहिए। अगर किसी को करंट लग गया तो उससे हाथ से छुड़ाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, इससे उसका शरीर का करंट हमारे को भी लग सकता है। लकड़ी से ही उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए। तीसरा है बत्ती, पंखे, गीज़र, इन सब के स्विच खोलते बंद करते समय हमारे हाथ कभी गीले नहीं होने चाहिए, यानी हमारे हाथ सूखे हुए होने चाहिए। चौथा है बिजली से संबंधित कार्य करते समय हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए। रबड़ बिजली का कुचालक है, वह बिजली को हमारे शरीर में आने से रोकता है, इसलिए बिजली से संबंधित कार्य करने से पहले हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहन लेने चाहिए। पांचवा है बिजली के किसी उपकरण की मरम्मत करते समय हमेशा लकड़ी के स्टूल पर खड़ा या बैठा होना चाहिए और पैरों में रबड़ के स्लीपर पहनने चाहिए, क्योंकि लकड़ी और रबड़ दोनों ही बिजली के कुचालक हैं। इनसे हमें करंट आसानी से नहीं लग पाता। तो इन सब सावधानियों के साथ हमें बिजली के उपकरणों के साथ कार्य करना चाहिए। तो अगर ऐसी घटना होती है तो इन निम्नलिखित उपायों के द्वारा आप अपने आप को और या किसी अन्य व्यक्ति को भी बचा सकते हैं। तो इस प्रकार बिजली का करंट ना लगे ऐसी हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज मित्रों हमने मौखिक कसौटी के प्रश्नों को पढ़ा और समझा और हल किया। धन्यवाद।